आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। सो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो कभी भी परपेंडिकुलर बनता है तो एंगल के ठीक अपोजिट बनता है और बेस जस्ट एडजेसेंट होता है। ये आई थिंक आपको पहले से भी पता होगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक यहीं से शुरुआत होते हैं। तो कई बार एंगल जब यहां बन जाता है तो बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है कि परपेंडिकुलर कहां होगा, बेस कहां होगा। तब के केस में परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बेस इधर हो जाएगा। आपको एक बेसिक थंब रूल ध्यान रखना है कि इनके एंगल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके लिए एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब यहां पे P अपॉन H क्या हो गया, ये S डिनोट कर रहा है साइन थीटा को, C डिनोट कर रहा है कॉस थीटा को और T डिनोट कर रहा है टेन थीटा को। मतलब कि टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर आपको डिफिकल्टी होती है याद करने में तो आपको बस एक ये फंडा ध्यान रखना है जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या चीजें। इसके अलावा आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। अब इन्हीं एंगल्स के कुछ रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। जैसे कि साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो मतलब कोसेक थीटा हमें निकालना होगा तो वो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इन्हीं एंगल्स की कुछ वैल्यूज भी होती हैं जो आपको याद रखनी है, टिप पे होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो वैल्यूज हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, आपकी टिप पे होनी चाहिए। एंड इसी की यूज करके आप कोसेक, सेक और कॉट की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। और कॉस के लिए ये ठीक रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। अगर आपको याद नहीं भी तो अगर आपने सिर्फ साइन का भी याद किया तो उसको रिवर्स कर लेंगे तो भी कॉस आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, cos 30 √3/2 हो जाएगा, cos 45 सेम रहेगा साइन के जैसा, cos 60 1/2 हो जाएगा एंड cos 90 0 हो जाएगा। अब tan थीटा आपको नहीं ध्यान आ रही इसकी वैल्यूज तो कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप अगर भूल भी जाओ तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल आउट 1/√3, ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होके 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल आउट तो बचा √3 एंड 1/0 या एनी नंबर अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो इस तरह आप 10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि टेबल आपकी पूरी टिप पे रहे, क्योंकि आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये 10 की वैल्यूज हर जगह यूज होती हैं आपको एंगल्स बनाने में। एंड अब इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन साइन 30, साइन 30 1/2, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2। कोसेक 45 √2 हो जाएगा, कोसेक 60 2/√3 हो जाएगा एंड कोसेक 90 1 ही रहेगा। इसी तरह आप सेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये टेबल टिप पे होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर। कुछ और बेसिक्स हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको
इसका यूज करके सॉल्व करनी होगी। तो साइन 90 माइनस एनी एंगल है, दैट विल बी कॉस ऑफ दैट एंगल। अगर यहां पे होता साइन 45 फॉर एग्जांपल, साइन 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 45, बिकॉज 90 माइनस 45 विल बी 45। तो क्या ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा, एंड देन इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं कॉस 45। और हमें पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी तरह, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। तो वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आपका है 10 आता है, 10 90 माइनस थीटा दैट विल बी कॉट थीटा, एंड सेम इसी तरह है सेक 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोसेक थीटा। ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, देन आप इसका यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं 3, वो आपके टिप पे होने ही चाहिए, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज उसको ध्यान रखिए, उसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे आता है, बट यू हैव टू बी यू शुड हैव दैट फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इतने बेसिक्स आपके टिप पे होने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आया कहां से, इसका मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का प्रूफ कैसे होगा। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पे हम अगर यूज करें इसका, तो ये ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ABC। तो इसमें हमें पता है कि AC आपका हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर आपका AB है, एंड बेस आपका BC है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी। अब साइन थीटा का यूज करते हैं हम, अगर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आपका क्या है यहां पे, AB अपॉन AC, ठीक है, एंड BC एंड आपका कॉस थीटा क्या है, BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो गया आपका BC अपॉन AC। अब इस चीज को हम इस LHS में पुट करके देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, AB अपॉन AC का स्क्वायर, कॉस थीटा हो गया आपका BC अपॉन AC का स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायर करिए, तो इट विल बी AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये कट के 1। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी तरह ही आप tan और sec के भी यूज करेंगे तो ये इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते थे प्रूफ करने को, बट आजकल ये चीजें नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक, यहां पे बेसिक्स खत्म होते हैं। ये सारी चीजें आपको आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इसके बाद ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।